आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में कंजक्शन का प्रयोग सीखेंगे। फारसी में कितनी तरह की कंजक्शंस होती हैं वो भी आज आपको बतलाई जाएंगी कि कंजक्शन का काम दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को आपस में जोड़ना होता है। तो देखें, फारसी में हम कंजक्शन को कहते हैं हरूफे रब्त। ठीक, तो आपके सामने देखिए बिल्कुल दाईं तरफ कंजक्शंस लिखा हुआ है। ये फारसी में कंजक्शंस सारी लिखी हुई हैं। उसके बाद ये ट्रांसलिट्रेशन लिखा हुआ है। उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में उसका मीनिंग दिया हुआ है। पहली कंजक्शन देखिए, चुन, वक्ती, वक्ती के। वक्ती और वक्ती के एक ही हैं, कभी हम के लगाते हैं कभी नहीं लगाते, लेकिन वक्ती और वक्ती के तो इनका मीनिंग होता है जब और उस समय। अंग्रेजी में हम कहते हैं व्हेन, व्हाइल, सिंस। दूसरी कंजक्शन है गुया के या गुई के, जैसे कि हिंदी में जैसे कि मानो के, इंग्लिश में एज इफ। अगली कंजक्शन है अम्मा, वली, लैक, लेकिन। लेकिन हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, ये फारसी का ही शब्द है जिसे हम हिंदी में लेकिन कहते हैं, अंग्रेजी में बट। इस तरह अगले पस, बाद, बादल। तो हम बाद हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी में तो हमारे पास तत्पश्चात है। तो पस, बाद, बादल, हिंदी में बाद में या उसके बाद, इंग्लिश में आप इसे आफ्टर देन से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगली है ता, ता जिसे हम हिंदी में ताकि कहते हैं, तो इंग्लिश में कहेंगे सो दैट, इन ऑर्डर टू और दैट। अगली है नीज और हम, नीज और हम जिसे हम हिंदी में कहते हैं भी, आल्सो, एज वेल एज। अगली है जीरा, जीरा के। कभी हम जीरा के साथ के लगाते हैं कभी नहीं लगाते फारसी में, तो हिंदी में हम कहते हैं क्योंकि, इंग्लिश में बिकॉज। अगली है मिसले, मसलन, मिसाल। मिसाल को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, फारसी भाषा का शब्द है। मिसले, मसलन, मिसाल हिंदी में जिसे हम कहते हैं जैसे कि, इंग्लिश में लाइक, सच एज। अगली है बिदूने, यानी बिना इसके या बिना उसके, विदाउट। अगली है अकनून, हाला, अब या अभी जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे नाउ। अगली है हनूज, तहनूज, यानी अभी भी, अभी, इंग्लिश में कहेंगे स्टिल। अगली है वाव, वाह जिसे हम हिंदी में और कहते हैं, अंग्रेजी में एंड। अगली है अगर या गर। अगर हम हिंदी में फ्रीक्वेंटली प्रयोग करते हैं, हिंदी में हम कहते हैं यदि, यानी इफ। अगला वगरने या वरना, वरना हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में कहेंगे एल्स और अदरवाइज। अगली है अज, अपेक्षा, इंग्लिश का देन। अज हमारी प्रेपोजिशन भी है और कंजक्शन का भी काम करती है। अगली है या हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, या यानी और। अगली है जूज, यानी सिवाय, सिवाय हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, एक्सेप्ट। अगला के जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि, दैट, टू या अबाउट टू। तो आइए अब हम इन कंजक्शंस का प्रयोग सीखते हैं। पहले सेंटेंस में देखिए, उदाहस्त मिरफ्त, वक्ती के वारिदे उताक्षुदम। अब वक्ती के यहाँ पे देखिए यानी जब के, तो ये ट्रांसलिट्रेशन है सबसे ऊपर, उदास्त मिरफ्त वक्ती के वारिदे उताक्षुदम। उताक हम कमरे को कहते हैं, तो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन होगा वो जा रहा था जब मैं कमरे में दाखिल हुआ। दाखिल हम जो हिंदी में प्रयोग करते हैं, यह भी अरबी और फारसी भाषा का शब्द है जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। ही वॉज गोइंग वेन आई एंटर्ड द रूम। उपरीद, गुई के, उ मैमून बाशद। अब गुई के यानी मानो के, जैसे कि। उपरीद गुई के मैमून बाशद, उसने छलांग लगाई जैसे कि वो बंदर हो। ही जंप्ड एज इफ ही वर ए मंकी। आगे देखें, बच्चे हा रसीदे अंद अम्मा दारना रसीद। तो यहाँ पे देखें अम्मा यानी लेकिन, बच्चे हा रसीदे अंद अम्मा दाराना रसीद, बच्चे पहुंच गए हैं लेकिन दारा नहीं पहुंचा। चिल्ड्रन हैव रीच्ड बट दारा डिडंट। आगे देखें, वो रफ्ते बूद बाद बेखाने बरगश्तम। तो बाद यहाँ पे कंजक्शन है, वो रफ्ते बूद
बेखाने बरगश्तम, वो चला गया था, उसके बाद मैं घर लौटा। आई रिटर्न होम आफ्टर ही हैड गॉन। अगला सेंटेंस देखें, बेकूश ता कामयाब शवी, तो ता इसमें कंजक्शन है, दो सेंटेंसों का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। बेकूश ता कामयाब शवी, कोशिश करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ता यहाँ यानी ताकि। ट्राई सो दैट यू कुड सक्सीड। अगला देखें, कागिजरा बर्दाश्तम ता बेनिविसम। यहाँ ताकि आपको तीन प्रयोग सिखलाए जा रहे हैं। कि दूसरा है कागिजरा बर्दाश्तम ता बेनिविसम, मैंने कागज को उठाया ताकि लिख सकूं। आई पिक्ड अप द पेपर टू राइट। अगला देखें, ना खा हम रफ्त ता तू ना रसीद, तो इसमें देखें ता है, ना खा हम रफ्त यानी मन ना खा हम रफ्त ता तू ना रसीद। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अब हम पर्सनल प्रोनाउन का कम से कम प्रयोग करेंगे। वर्ब लर्निंग से हम सेंटेंस के सब्जेक्ट का पता करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ मीम है यानी मन, मन ना खा हम रफ्ता तू ना रसी, मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम नहीं पहुंचो। तो यहाँ पे ता यानी अंटिल, जब तक। अगला देखें, इतलाइये चापशुद ता हमें अज हकाइक मुतला शवंद। तो इतला हम हिंदी उर्दू में प्रयोग करते हैं, इतला यानी नोटिस यानी सूचना। इतला ये चापशुदा हमें अज हकाइक मुतला शवन, सूचना छप गई ताकि सभी सच्चाई जान सकें। द नोटिस वाज पब्लिश्ड इन ऑर्डर टू ऑल माइट नो द फैक्ट्स। अगला देखें, ना तवानिस्तम, तो यहाँ देखें यहाँ सब्जेक्ट इसका मन है। मन ना तवानिस्तम तमरीन रब्बेन मीसम जीरा के कलम ना दाश्तम। तो यहाँ देखें जीरा के यानी क्योंकि, ना तवानिस्तम तमरीन राबेनिविसम जीरा के कलम ना दाश्तम, मैं एक्सरसाइज नहीं लिख सका क्योंकि मेरे पास पेन नहीं था। आई कुड नॉट राइट द एक्सरसाइज बिकॉज आई डिडंट हैव द पेन। अगला सेंटेंस देखें, मन हम आंजा रफ्ते बूदम, यहाँ पे हम का प्रयोग किया गया है। मन हम आंजा रफ्ते बूदम, मैं भी वहां गया था। आई हैड गॉन देयर टू। अगली कंजक्शन देखें, दारा व सारा नीज आंजा हाजिर बोदन। यहाँ देखिए वाव का प्रयोग किया गया है और नीज का भी प्रयोग किया गया है। दारा व सारा नीज आंजा हाजिर बोदन, दारा और सारा भी वहां उपस्थित थे। दारा एंड सारा वर आल्सो प्रेजेंट देयर। इसी तरह से आगे, इन मतनरा मिसले उबे खान, यहाँ पे मिसले कनेक्शन है। इन मतनरा मिसले उबे खान, इस पाठ को उसकी तरह पढ़ो। रीड दिस टेक्स्ट लाइक हिम। आगे देखें, मन बिदून शुमा ना खा हम रफ्त, यहाँ पे बिदून कनेक्शन है। मन बिदून शुमा ना खा हम रफ्त, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो विदाउट यू। अगले कनेक्शन देखें, अकनून मनमीरवम, तो यहाँ अकनून यानी अब यानी नाउ। अकनून मनमीरवम, अभी मैं जा रहा हूं। नाउ आई एम गोइंग। नमितवानम बेरवम अनुज मशगूल ए कार हस्तम, तो इस सेंटेंस में देखिए बेरवम व तवानम में मीम लगा हुआ यानी मन यानी आई यानी मैं, इसका सब्जेक्ट हूं। नमितवानम बेरवम अनुज मशगूल ए कार हस्तम, मैं नहीं जा सकता अभी, मैं काम में व्यस्त हूं। इसमें जो हनूज है वो कंजक्शन यानी स्टिल। आई कैन नॉट गो स्टिल आई एम एट वर्क। आगे देखें, दारा व परवीज बिरादर हस्तन, इसमें वाह यानी एंड, ये दो नाउन को जोड़ रहा है। दारा व परवीज बिरादर हस्तन, दारा और परवेज भाई हैं। दारा एंड परवेज आर ब्रदर्स। आगे देखें, बेउमी गुयम अगर उ आमद, तो अगर इसमें कंजक्शन है यानी दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। बेउमी गोयम अगर वो आमद, मैं उसको बता दूंगा यदि वो आया। आई वुड टेल हिम इफ ही कम्स। आइए अब अगली कंजक्शन सीखते हैं। हमें आंजा हाजिर बुदंद जुज टू, जुज यानी एक्सेप्ट। हमें आंजा हाजिर बुदंद
जुज टू, वहां सभी उपस्थित थे सिवाय तुम्हारे। एवरीवन वाज देयर एक्सेप्ट यू। आगे देखें, लाजिम नीस्त के तू बेआंजा बेरसी। लाजिम यानी नेसेसरी, लाजिम नीस्त के तू बेआंजा बेरसी, आवश्यक नहीं है कि तुम वहां पहुंचो। इसमें के कंजक्शन का प्रयोग किया है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट, यहां ब्रैकेट में लिखा है यानी की सेंस में, इट इज नॉट नेसेसरी यू रिच देयर। मां हाजिर बुदीम के बेरवीम, के यहां यानी अबाउट टू। मां हाजिर बुदीम के बेरवीम, हम जाने वाले ही थे, हम जाने वाले ही थे। वी वर अबाउट टू गो। जूद बेदव वगरने शिकस्त खाही खुर्द, तेज भागो वरना हार जाओगे। रन फास्ट एल्स यू विल बी डिफीटेड। आगे देखें, वो अज दारा बुलंद तरस, अज यानी देन, उसकी अपेक्षा। वो अज दारा बुलंद तर हस्त, वो दारा से लंबा है। ही इज टॉलर देन दारा। तो इन रहा दूसदारी या आन रहा, तो या यहाँ पे एज ए कंजक्शन हम प्रयोग किया है। तो इन रहा दूसदारी या आन रहा, तुम्हें ये पसंद है या वो पसंद है। डू यू लाइक दिस और दैट। अब आप अभ्यास करें कि वर्बल एंडिंग से आप सेंटेंस के सब्जेक्ट का पता लगाने की कोशिश करें, उसे ट्रांसलेट करें। जितनी भी ग्रामर आपको सिखलाई गई है, आप उन सभी का प्रयोग करते हुए एक पैराग्राफ लिखने का भी अभ्यास करें। उम्मीद है कि आपको कंजक्शंस का प्रयोग अच्छी तरह से समझ में आ गया हो।